उन्हें सरकार का पैसा ले रहा है, उन्हें क्या फुकट नहीं कर रहा। आज एक एक नौकरी के लिए नौजवान तरस रहा, तो उसको 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख सैलरी है, वो सैलरी लेकर नहीं किया तो इतने 1000 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती भी होंगे। ये दूसरे पार्टियां वाले जात पात करते हैं। अभी 5 स्कीम जो मिल रहे हैं जात पात, उनको बोलना जब इलेक्शन के टाइम जात पात बहुत करे। मेरे इलेक्शन में बहुत कुछ हुआ जात पात, पूरा इलेक्शन ही जात पात पे लड़े, अमीर गरीब पे लड़े होंगे। अब वो बोला तो बहुत बड़ी बात होती है। और मेरी किस्मत के बारे में तो क्या बताऊं, आप ऐसा लिख दिया मेरे बारे में तो नहीं, ऊपर वाला तो लिखा, लेकिन आप लोग ही उसको पूरा वहां तक ले जाने के लिए आप लोग पूरा जिम्मेदारी उठाए। तो आज मैं समझता हूँ 80-90% लोगों के घर में करंट फ्री है। ये मामूली बात नहीं है, हमको बहुत इजी दिख रहा है कि तुम्हारा काम नहीं हो रहा हो, डीसी के ऑफिस में जाके ठहरना, तहसीलदार के पास ठहरना, हाथ जोड़ना नहीं, रुआब से बोलो ये काम करना है, नहीं किया तो उसको वो 25 आदमी के सामने बेइज्जती करके काम कराएंगे। वो पूरा जो हर बार रंग मंदिर में उसकी बेइज्जती होगी, तो वो लोगों को बोलना हम स्कीम ले रहे ना, करंट फ्री ले रहे, 2000 रुपए ले रहे, सबसे पहले वही लोग लिए जाके लाइन लगे, फॉर्म वो भरते गए जो सरकार को वोट नहीं डाले, मदद नहीं करे। और गवर्नमेंट लेवल जो भी काम रुके हैं तुम्हारे, म्युनिसिपैलिटी में रुके हैं, तहसील में रुके हैं, 50 जेडपी में रुके हैं, 50 डिपार्टमेंट हैं। सीएम सिद्धरामैया जी एक ऑर्डर निकाल चुके हैं, 15 दिन और महीने के अंदर किसी ऑफिसर के पास टेबल पे वो फाइल नहीं रुकना किसी की, चाहे अमीर रहते गरीब रहते, कोई जात पात नहीं। सभी को आदाब। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हुए 2-4 बात बताना चाह रहा हूं। भीमंडा खंडे जी के बारे में सीनियर्स को ज्यादा पता है, क्योंकि यूथ और यंग लोगों को मैं समझता हूं थोड़ा सा कम। एक टाइम था, एक पीरियड था जो पिछला सिर्फ भीमंडा खंडे साहब का ही सिक्का चलता था यहाँ पे, क्योंकि ऐसा हर काम में, इवन अपने पार्टी में भी अगर कुछ गलत हो रहा था उन्होंने आवाज उठाते थे, स्ट्राइक करते थे। बीदर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हैदराबाद कर्नाटक के लिए बहुत से आंदोलन किए हैं उन्होंने। जब फ्रीडम फाइटर देश के लिए किए हैं, तो ये तो जब अपनी सरकार बनती है तो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, हर समाज के लिए डिस्ट्रिक्ट में भी किए हैं, विधानसभा में भी किए। और आपको मालूम होना चाहिए उनके बारे में, जो भी इंसान 100 इयर्स पार करता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कीमत। उनको पूछो जो खुदा 1 घंटे के लिए भी टाइम नहीं देता, जब जिंदगी छोड़ जाने की रहती है, से कई लोग चले गए। तो आज के जमाने में दुनिया की सबसे अच्छी दौलत बोले तो वो सेहत है और लंबा जीवन जीना। तो वहां तक वो 100 इयर्स पार कर चुके हैं। तो हमारा सबका कर्तव्य है, कोई जात पात नहीं, कोई पार्टी पक्ष नहीं, हम सब मिलके वो कार्यक्रम में, वो फंक्शन में शामिल हो। वहां पे सीट मिलती नहीं मिलती वो हमको से मतलब, खाली वो कार्यक्रम में जाके कि अपने आप को हम मौजूदगी पेश करना, वहां पे रहना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसके लिए आप सभी लोग हर गांव से, हर वार्ड से, हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे लोग, पूरे कर्नाटक से आ रहे, तेलंगाना से आ रहे, महाराष्ट्र से आ रहे, आपके केरला से आ रहे, दिल्ली से आ रहे, तो वहां से लोग बहुत से आ रहे। तो हम लोग अगर नहीं रहे तो वो ठीक नहीं रहता। तो हम भी, ये जितने लोग आ रहे कि ये कार्यक्रम इतना लोग जमा हुए बोल के बाहर के लोग भी परेशान होना चाहिए। और सीएम आ रहे, डिप्टी सीएम आ रहे, कैबिनेट के आधे से ज्यादा मंत्री आ, 50% मिनिस्टर आ रहे, एक्स सीएम आ रहे,
जगदीश शेट्टर साहब आ रहे, वीरप्पा मोइली साहब आ रहे, अगर वो पट्टी बोले तो बहुत होती। इस तरह से सभी लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम सब लोग एक फेस्टिवल का माहौल बने। सभी की एक ईद है सका, ये माहौल बन के आप लोग डिसाइड करिए। डायरेक्ट गांव से ही निकल जाते हैं, हम सबसे बात करेंगे, या इधर से मिल के जाते हैं, तो कैसा भी डिसाइड करके हम सभी गांव से और सिटी से पूरे लोग वहां पे जाना है और वो प्रोग्राम में अटेंड होना है, वो प्रोग्राम में सक्सेस करना है, वो प्रोग्राम में मेहमान बन के नहीं जाना है। हर प्रोग्राम अलग अलग होता है, पार्टी दूसरे दूसरे प्रोग्राम में मेहमान बन के जाते हैं, हम गेस्ट बन के नहीं। यहाँ पे हम एक कार्यकर्ता, हम एक वहां पे कुछ ना कुछ काम करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, किसी को पानी पिलाएंगे, किसी को खाना खिलाएंगे। अगर वहां पे एक पत्थर पड़ा हुआ है नीचे तो पत्थर उठा के रखेंगे, वो हमारे बहुत बड़ा, उसको क्या बोलते हैं, योगदान रहेगा हमारा। एक को रास्ता बताएंगे, एक को ट्रैफिक जाम हो गए तो ट्रैफिक क्लियर करेंगे। ये नहीं, हम ऐसे बहुत से, किसी को खाना खिलाएंगे, तो वॉलंटियर्स बन के, मेहमान बन के, लोग ये बोलना कि कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, हाथ बन के नहीं ठहरे, चुप फिर रहे। बहुत से प्रोग्राम में चुप फिरते रहते हैं, कोई हाथ पर क्या होना, किसको बात करके क्या क्या उनके प्रॉब्लम से सॉल्व करने की कोशिश करे, तो ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी होती। तो ये माइंड में रख के आप वॉलंटियर्स बन के पूरा जाके हम सब मिलके वहां पे कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा इतिहास बिदर में बताएंगे कि डिसिप्लिन क्या होता है, बिदर के लोग कैसे हैं, बिदर के डिस्ट्रिक्ट के लोग कैसे हैं। तो बड़े बड़े सभी समाज के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, स्वामी आ रहे हैं, बड़े बड़े हर तरीके से हर समाज के लोग, जिम्मेदार लोग आ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम में किसी को बोले नहीं बोले बोल के ये नहीं रहना चाहिए। तो अभी जाप शेट्टी साहब बोल रहे थे कि हम सब, हमारा भी, हम लोग भी सीनियर्स है, टाइम जाता ही जा रहा है, 10-10 साल 20-20 साल, तो अब क्या है हमारे लिए कुछ ना कुछ फाइनल करना बोल के जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो सीनियर्स भी है, नौजवान भी है और महिला भी है, कार्यकर्ता भी है। देखिए 90% क्या होता है कि आप लोग सभी लोग मिलके एक आंदोलन टाइप पूरे कर्नाटक में, पूरी कर्नाटक की जनता बीजेपी सरकार को हटा के कर्नाटक से यहां से उखाड़ के फेंक दी। ये बहुत बड़ा चैलेंज था और इतनी लीड 140 तक एमएलए आए, 140 तक एक इतिहास बन गया। इसमें सभी लोगों का योगदान है। आज सरकार बनी है, हो सकता है मुझे कुछ नहीं मिल रहा, आप में कितने लोगों को कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा, मगर गरीबों को, सबको आपकी मेहनत से पूरे गरीबों को बहुत से सपोर्ट मिल रहा है। उनके आंसू, कई जनों को मैं देखा हूं, बहुत जनों के घर में आंसू निकलते थे। कई जनों के मैं बिल बनाऊं, करंट की बिल, कि उनके घर में करंट नहीं था, करंट का मीटर कट कर दिया था, वो 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए बिल नहीं भर सक रहे थे। 5-6 एक साल भर की नहीं भरे, कोरोना की वजह से उनको साल 2 साल की करंट की बिल हो गई बोलते उनको कट कर दिए। वो 10-10 हजार रुपए भरना नहीं हो रहा था, कई जनों को मैं भरा। तो आज मैं समझता हूँ 80-90% लोगों के घर में करंट फ्री है। ये मामूली बात नहीं है, हमको बहुत इजी दिख रहा है। तो बिदर को कम से कम 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है हर महीना, 200 करोड़ रुपए ये स्कीम्स में। 20 लाख पॉपुलेशन है, मैं खाली बिदर की बात बोल रहा हूं। 20 लाख पॉपुलेशन में 18 लाख लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। 18 लाख लोग करंट होंगे, हर घर को 2000 रुपए जो मिल रहे हैं, बस फ्री। महिला को इतनी हिम्मत आ गई, पहले पहले घर में इतनी भी तकलीफ आई तो वो जा नहीं सकती थी। अब वो इतनी हिम्मत आ गई, मुझे 1 रुपया भी नहीं दो, मैं अपने माँ के घर को, बहन के घर को,
मंदिर, दरगाह, चर्च, पूरे कर्नाटक में जाने की हिम्मत आ गई महिला को। तो स्टूडेंट्स को आ गई, हो गया। मैं बस में तो बैठ कर घर तक तो पहुंच जाती, वहां मेरे को या ये घर वाले ने देखा तो वो घर वाले, माँ के, बहन के, रिश्तेदार, दोस्त के लोग संभाल लेते हैं। पूरे महिला लाखों के तादाद में महिला फिर रहे हैं। तो रईस फिर 5 केजी रईस करे, उसमें फिर उसके पैसे मिल रहे, दूसरा एक्सपेंस क्या भी कर सकते हैं, साबुन, तेल, ये वो लाने के लिए। तो इस तरह से नौजवानों को अगले 1-2 महीने के अंदर नौजवानों को भी पैसा 3000 मिलने वाला है। जो भी डिग्री करे ना, उनको भी 3000 रुपये मिलने वाला। तो ये सरकार, ये तुम्हारी मेहनत ही ये काम आ रही है। मुझे क्या बना रहे, क्या नहीं बन रहा, मैं सेल्फ नहीं है, मैं कुछ बना तो मेरे लिए है। ये जनता के लिए जो बनाने के लिए मेहनत किए हैं, ये मैं जिंदगी में आप लोगों का एहसान नहीं भूल सकता। और नेक्स्ट फिर 4 महीने के बाद फिर इलेक्शन आने वाला है, फिर एमपी इलेक्शन आने वाला है, फिर मेहनत करने वाले हैं। तो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों आपके हाथ में रहे तो आप भी बहुत से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर सकते हैं। अभी से माइंड में रख के चलिए आप। और मेरी किस्मत के बारे में तो क्या बताऊं, आप ऐसा लिख दिए मेरे बारे में तो नहीं, ऊपर वाला तो लिखा, लेकिन आप लोग ही उसको पूरा वहां तक ले जाने के लिए आप लोग पूरा जिम्मेदारी उठाए। क्या क्या इलेक्शन मूवमेंट में हो आपको तो पता है, कैसा कैसा चैलेंज, कितने कितने शर्त चले, क्योंकि पूरे लोग मेरे बेचारे, आप लोग पूरे गरीब है, मेरे सपोर्टर्स, कार्यकर्ता पूरे गरीब हैं, कोई भी पैसे वाला नहीं है। अगर कोई हर जात में अगर बड़ा भी रहा तो वो बड़े जात में भी छोटा ही कार्यकर्ता, मेरा बड़ा बहुत कम है। तो मेरे लिए गरीब लोग ही साथ दिए हैं, और आप साथ देने की वजह से इतने स्कीम्स आपको मिल रहे हैं। आपके घर में महिला को पूछो, उसको तुम 500 देने तक प्रॉब्लम हो रहा था, वो डरती थी लेने के लिए, लेकिन 2000 मिल रहे उसको। उन्हें इतनी खुशी है कि मेरे बच्चे को मैं स्कूल के बुक्स दिला सकती हूँ, बच्चे को बैग दिला सकती हूँ, मैं एक मेरी माँ के लिए साड़ी ले सकती हूँ। वो महिला के दिल को पूछो तो जिसको 2000 मिल रहे हैं, तो कभी को हम किसी को 500 रुपए देने, महिला को, बहन को, माँ को मुश्किल था, लेकिन वहां पे मिल रहे हैं। करंट का हेडेक था, जाते कि हर महीना करंट का बिल भरना, टेंशन घर में, अरे नहीं भरे तो आपको कट कर देते ना, तो बिल को फाइन डालते लोग। ये सब आपकी मेहनत की वजह से। और बिदर का इतिहास रहा, बिदर का इतिहास 70 साल का ब्रेक करे हैं, तोड़ दिए हैं आप। कांग्रेस से कैंडिडेट एक बार जीतने के बाद कोई कास्ट का भी होंगे या दूसरे कास्ट के भी रहते, बीजेपी रहते, जेडीएस रहते, कोई पार्टी का कैंडिडेट भी डबल बिदर में नहीं जीता। हिस्ट्री है 70 साल की। मगर मुझे 4 बार आप लोग मदद किए हैं, मैं जिंदगी में एहसान नहीं भूल सकता। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना हो सके सभी लोगों को जो भी हो मेरे तरफ से सपोर्ट करूंगा। और आप देख सकते हैं कभी मैं भी जात पात ऐसा सुना हूं कि पिछले इसमें बहुत जात पात होती थी, कई रीजन पे छोटे छोटे चीजों पे लड़ी झगड़ा होता था, गुंडाइज्म होते थे, गैंग इधर उधर गैंग, ये जो चीजें बहुत से कुछ होते थे। लेकिन मेरा सबसे पहले मकसद ये था कि यहाँ पे कोई जात पात ना हो, कोई अमीर गरीब बोल के ऐसा ना सोचे, हर आदमी सुख दुख में साथ आए। बिदर सबसे पहले डेवलपमेंट तो वन साइड है, डेवलपमेंट होता रहेगा, लेकिन बिदर में सबसे ज्यादा प्यार, मोहब्बत और शांति जरूरी थी। यहाँ पे बिंदास, मैं कई जगह सुना हूं, कई जने बोले हैं मुझे कि मुझे कुछ वोट नहीं डाले, जब रिजल्ट आने के बाद लोग बोले नहीं जो भी जजमेंट हुआ बहुत सही हुआ बोल के, जो अपोजिट के लोग बोले से सुना उनके हमारे से कुछ गलती हो गई, हम इनको मदद नहीं किए, हम कोई बहुत से रीजन है उसकी वजह से। मगर रिजल्ट आने के बाद सब पार्टी वाले, सभी समाज के लोग कि भाई सही हो गया बोल के खुश थे, और ऐसा ही हम मिलके काम करेंगे। कोई कार्यकर्ता भी गलत करा तो हमारा नाम आ जाता है,
कि एमएलए साहब की वजह से मिनिस्टर के सपोर्ट पे वो कर रहा बोल। तो कार्यकर्ता भी आप ईमानदारी से और मेहनत से, और अभी तो किसी के पास झुकने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हर सिटी में तो लोग ज्यादा किसी को डरते नहीं, बड़ा होगा, एक छोटा कारोबार वाला होंगे या रिक्शा मारने वाला भी होगा, बड़ा होगा तो तेरे तर होगा, वो केयर नहीं करता। जरा विलेजेस में थोड़ा डोमिनेट करते हैं, वहाँ के बड़े लोग, वहाँ के पटेल पटवारी जो भी लोग रहते हैं, फाइनेंसर लोग रहते हैं, उनसे भी अभी डरने की बात नहीं है। नो केयर अभी कोई भी, कुछ भी अगर आपसे बदमाशी होंगी तो 100% हम उसका साथ देंगे और उसके ऊपर एक्शन लेंगे, ये इतना पक्का वादा है। और गवर्नमेंट लेवल जो भी काम रुके हैं तुम्हारे, म्युनिसिपैलिटी में रुके हैं, तहसील में रुके हैं, 50 जेडपी में रुके हैं, 50 डिपार्टमेंट हैं। सीएम सिद्धरामैया जी एक ऑर्डर निकाल चुके हैं, 15 दिन और महीने के अंदर किसी ऑफिसर के पास टेबल पे वो फाइल नहीं रुकना किसी की, चाहे अमीर रहते गरीब रहते, कोई जात पात नहीं। ये दूसरे पार्टियां वाले जात पात करते हैं। अभी 5 स्कीम जो मिल रहे हैं जात पात, उनको बोलना, जब इलेक्शन के टाइम जात पात बहुत करे, मेरे इलेक्शन में बहुत खर्च हुआ जात पात, पूरा इलेक्शन ही जात पात पे लड़े, अमीर गरीब पे लड़े होंगे। अब वो बोला तो बहुत बड़ी बात होती है, तो वो लोगों को बोलना हम स्कीम ले रहे ना, करंट फ्री ले रहे, 2000 रुपए ले रहे, सबसे पहले वही लोग ले जाके लाइन लगे, फॉर्म वो भरते गए, जो सरकार को वोट नहीं डाले, मदद नहीं करे। मगर सरकार आने के बाद सबको इक्वलिटी, सबको बराबर ये हक दिए। तो मुझे अभी आपको किसी गांव में या किसी सिटी में एक आदमी का भी काम कहीं ऑफिस में रुका है तो आप बोलिए, सीएम का स्ट्रिक्टली डायरेक्शन है। तो उसके पहली हिस्ट्री में पहली बार ये कानून लागू हुआ है कि तुम ईमानदारी से 15 दिन में, महीने के अंदर कोई भी ऑफिसर काम करके देना, बुला के इज्जत से। अगर नहीं दिए तो उसको स्टेज पे बिठा के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर बैठेगा, फिर लोकल एमएलए बैठेगा, मिनिस्टर बैठेगा, डीसी, एसपी, पूरे 40 डिपार्टमेंट के लोग स्टेज पे बैठ के, जिसका काम नहीं हुआ ना पहले उसको सम्मान करेंगे। हमारे से गलती हो गई, 1 महीना भर तुम्हारा काम नहीं किए बोलो, बिठा के ऑन द स्पॉट काम होगा। ये ऑर्डर किए हैं सीएम। अभी तुम्हारा काम नहीं हो रहा, वो डीसी के ऑफिस में जाके ठहरना, तहसीलदार के पास ठहरना, हाथ जोड़ना नहीं, रुआब से बोलो ये काम करना है, नहीं किया तो उसको वो 25 आदमियों के सामने बेइज्जती करके काम कराएंगे। वो पूरा जो हर बार रंग मंदिर में उसकी बेइज्जती होगी, उन्हें सरकार का पैसा ले रहा है, उन्हें क्या फुगट नहीं कर रहा। आज एक नौकरी के लिए नौजवान तरस रहा, तो उसको 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख सैलरी है, वो सैलरी लेकर नहीं किया तो इतने 1000 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती भी होंगे और वो उसको काम ऑन द स्पॉट करके देना पड़ेगा। तो ये आप पूरा जगह बोल दो, किसका काम है ले लो, वो काम कराने की गारंटी हमारी। इतना बोलते हुए, और एक क्योंकि कार्यक्रम दूसरा ही था, नेक्स्ट टाइम पूरों को बुला के अलग से बात करेंगे। और मैं जिंदगी में एहसान नहीं भूल सकता जब तक हूँ, आपकी वजह से, खुदा की वजह से एक चैलेंज बिदर में इस बार इतनी पहली बार बिदर की हिस्ट्री में इतना बड़ा चैलेंज हुआ है। तो आपको सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। और आप आज से ही पूरा प्रोग्राम का सेटअप कर लीजिए, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सपोर्ट होना, वो हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद।